जीव कांड के अंतर्गत जिसके मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है, मिच्छन्तो वेदन्तो, जिसके मिथ्यात कर्म का वेदन जो जीव साक्षात कर रहा है, उसको मधुर रस भी कड़वा प्रतीत होता है। ण धम्मम रोचदे महुरम कुरसम जहा जरदो। धर्म के प्रति रुचि नहीं है, धर्म की सरसता पर ध्यान नहीं है, क्योंकि जो तीव्र ज्वर में ग्रसित है उसको अमृतमयी दूध भी कड़वा प्रतीत हुआ करता है। मिथ्यात की कड़वाहट जब तक हृदय रूपी आंगन से नहीं निकलेगी तो रसपान जो अमृत का किया है वो भी मीठा नहीं लगेगा, वरन कड़वा ही प्रतीत होगा। कितना पुरुषार्थ करने के बाद मेरे अंतरंग में आत्मीय परिणामों का बोध नहीं हो पाया, वरन ममकार में फंसा रहा, अहंकार से जकड़ा रहा। क्योंकि आज मैंने सीख लिया है कि दूसरे को कैसे दबाया जाता है। मैंने जान लिया है कि चोरी करने के बाद अपने को कैसे बचाया जा सकता है। चोरी करो, वस्तु रखो सुरक्षित और उसी स्थान पर पहुंच जाओ, बन ठन के अच्छे से और जोरों से चिल्लाना शुरू कर दो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। भैया चोरी जो चोर कह रहा हो उसे कौन पकड़ सकता है। ध्यान रखना महानुभावों, आप चोर बाजार से बच सकते हो, लोग नहीं पकड़ेंगे तुम्हें, लेकिन कर्म रूपी सिपाही जब तुम्हारे उदय में आएगा तो तुम्हारे मन का चोर 7 समंदर पार बैठा हो उसको भी पकड़ के और अरेस्ट कर लेगा। कर्म का एक ऐसा डंडा होता है, पड़ता भी जोर का है और आवाज भी नहीं करता। ध्यान रखना, कर्म जनित जो अपना नहीं है, शाश्वत नहीं है, समझ रहे हैं भिन्नता है, केवल केशलोच के दर्द को सहन क्यों करना। जब तक मैंने भेद विज्ञान को नहीं समझ सका, महामंत्र जैसा नमोकार, गुरु जैसा भगवान की प्रतिकृति का रूप स्वरूप मेरे सामने हो और मैं इस अशाश्वत नश्वर शरीर के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग करूं, ये आर्यका के लिए शोभित नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर आदि में जो आत्मीय अभिनिवेश है, ममकार है, ये तेरे लिए जीव द्रव्य के प्रति उदासीन वृत्ति है। तूने अपने जीव को नहीं समझा, केवल पर द्रव्य के प्रति ममत्व बुद्धि के कारण ये शरीर मेरा है, इस शरीर का कष्ट मेरा है। लेकिन जिस शरीर के माध्यम से भीतर जो तेरा देव बैठा है, गुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है, वो परमात्मा इन्हीं निमित्त से शुद्धता को, परम विशुद्धता को प्राप्त होगा। महामंत्र नमोकार और गुरु के चरणों में विनया बनत दृष्टि से। इसलिए आचार्यों ने कहा कि 3 मुनि के समुदाय को गण कहते हैं, 3 से अधिक मुनि के समुदाय को गच्छ कहते हैं, 7 मुनियों की परंपरा को भी गच्छ कहा गया है, ऐसा मूलाचार में लिखा है। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने अंतस की आत्मा को के परिणामों को टटोलो, मैं कैसा हूँ। चेहरे का सुंदर सुंदर नहीं है,
चमड़े का गोरापन गोरापन नहीं है। बाहर के शरीर की एकाग्रता स्थिरता स्थिरता नहीं है। बाहर से शरीर से स्थिर हो जाना और स्वाध्याय के शास्त्रों को सामने रख लेना ये पठन और पाठन नहीं है। विचार करिए कि आखिर सत्यार्थता क्या है। आचार्य भगवंत 158वीं कारिका में कहते हैं, रत्नत्रय युक्त निर्मल आत्मा ही समय है। रणत्यमेव गणं गच्छं गमनस्य मोक्षमार्गस्य संगो गुण संघातो समो खलु निर्मलो अप्पा। मोक्ष मग्गस्य मोक्ष मार्ग में गमनस्य गमन करने वाले साधु का रणत्यमेव रत्नत्रय ही गणम गच्छम गणगच्छ है। गुण संघादो गुणों के समूह से संघो संग है और निश्चय से निर्मलो अप्पा निर्मल आत्मा समो समय है। ध्यान रखना, गच्छ जहाँ कहा, गण जहाँ कहा कि जहाँ 2 से अधिक साधु हों वो गण है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो रत्नत्रय की अभेद धारा में बहना चाहता है, रत्नत्रय की अभेदता को स्वीकार करना चाहता है, तो रे साधक तू बाहरी परिवेश को मत निहारना है तो जी भर के अपने को निहार ले। बुहारना है तो घर के आंगन को मत बुहार, तू अपने आत्म प्रदेश के आंगन को बुहार ले। तमाम कचरों से, तमाम गंदगियों से तेरा आत्मा का आंगन दिखाई नहीं दे पा रहा है कि कैसा है तेरे आत्मा का वो आंगन का प्रदेश। उसको देखने के लिए बुहारना पड़ेगा, बुहारना पड़ेगा सम्यक की उस झाड़ू से। बाजार से झाड़ू लेकर आ जाओ, बताओ माता जी आत्मा का प्रदेश कैसे बुहारूं, तो उस सीकों की झाड़ू से काम नहीं चलेगा। जैसे आत्मा का प्रदेश अभी मुझे दिख नहीं रहा, ऐसे ही उस आत्म प्रदेश के कचरे को दूर करने के लिए बुहारी दिखाई नहीं देगी। आपको विवेक की बुहारी को अपने मन रूपी हाथ में थामना होगा। उसके बाद उस विवेक की बुहारी से उस ममकार का, अहंकार का, ईर्ष्या का, दंभ का कचरा तुम दूर कर दोगे। और जब तक, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए अगर मोक्ष की इच्छा है, हम चाहते हैं कि मेरी आत्मा संसार में बार 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 किसी के गर्भ में न जाए, गर्भ के दुख को सहन न करे, गर्भ की गंदगी को स्वीकार न करे, माँ के उस भोजन को ग्रहण न करे जो उसका भोजन लार के माध्यम से तेरे आहार का ग्रास बन रहा है। माँ कैसा खा रही है, कैसा पी रही है, भक्षावक्ष उसका झूठा तेरे पेट में जा रहा है, उससे तेरा ये शरीर तैयार होता है। हे भगवान रक्षा करो मेरे आत्मा की। अब मैं नए नए गर्भों को धारण नहीं करना चाहता हूँ। बस एक बार जन्म और हो जाए, उसके बाद जन्म और मृत्यु की ये श्रृंखला हमेशा हमेशा के लिए दग्ध कर दूं, जला दूं, नष्ट कर दूं। रस्सी को जलाने के लिए भी उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है।
इसी तरह अपने दुष्परिणामों को विगलित करने के लिए, अपने दुष्विचारों को दग्ध करने के लिए मुझे भी अपने उन परिणामों को, उस बुद्धि को समाप्त करना होगा जहाँ पर जिस बुद्धि के अंदर अरहम नहीं अहम निकलता हो, जिस बुद्धि के अंदर किसी को साता देने की बात नहीं, सताने की क्रियाएं आती हों, जिस बुद्धि के अंदर किसी को शांति की नहीं अशांति की लौ जग जाती हो, इन सबको शांत करना होगा। बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों को निर्मलता का एहसास कराना होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले यतिराज हैं, वो ही उनका रत्नत्रय ही उनका गण है, वही उनका गच्छ है। और जो उनके गुणों का समूह है, गुण क्या हैं? जो ज्ञान ध्यान में तल्लीन हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, विषयों की आशा अब जिनके को कभी छू नहीं सकती है, ऐसे गुणों के समूह से संग सहित हैं। निश्चल निर्मल आत्मा ही निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा है, सरल आत्मा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, निश्चय से ज्ञान में आत्मा है, सम्यक दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान में आत्मा है, संवर में आत्मा है, योग ध्यान में आत्मा है। क्योंकि बिना आत्मा के ज्ञान की सिद्धि हो नहीं सकती है। ज्ञान के बिना योग उपयोग में परिवर्तित नहीं हो सकता, और जब उपयोग ही नहीं है, अशुभोपयोग से शुभोपयोग और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग ही आत्मा क्रम से सोपानों को चढ़ता हुआ उन सोपानों को भी दूर सहजता से होता है और पहुंच जाता है गुण स्थानातीत अवस्था में। गुण स्थानातीत अवस्था में पहुंचने वाला आत्मा अब अरहंत नहीं है, अब वो सिद्धात्मा बन चुका है। 14 सोपानों को पार करने के बाद अब वो शुद्धात्मा बन चुका है, सिद्धात्मा बन चुका है। लेकिन सिद्धात्मा से पहले पहले के जितनी भी सोपाने हैं, स्वस्थान 7 से अपरमत्त दशा से को प्राप्त करने वाला भी सबसे पहले 6ठे गुण स्थान में अपने आप को जब ही प्रवेश पा सकता है। क्योंकि गुणस्थानों की चर्चा जब जब होगी कर्णान योग से होगी, और जब जब चर्या की चर्चा होगी, आचार्य की चर्चा होगी, वो चरणान योग से होगी। आचार्य की चर्या से, आचरण की चर्या से, चरणान योग की चर्या से कभी कर्णान योग मत नाप लेना। अगर चरणान योग से कर्णान योग नाप लिया तो ध्यान रखना, वो योगी भी 14 सोपानों को कभी पूरा नहीं कर सकते। उन्हें 6वें गुण स्थान में ज्ञान की उत्पत्ति के जो बाह्य उपकरण हैं, पुस्तक आदि, उनको भी अब अवलंबन लेने के बाद स्व अवलंबन में उतरना पड़ेगा। विचार करना होगा कि गुरु मेरा आत्मा है, सम्यक्त मेरा आत्मा है, तो सम्यक्त के रूप जो कार्य हैं, जो कारण हैं, वो भी अब मुझको स्वयं में ही स्वयं से स्वयं के लिए समझने पड़ेंगे। क्योंकि आश्रम का निरोध जब ही हो सकता है जब मैं अपने मन के दरवाज़ों को बंद कर दूंगा।
मन के दरवाजे बंद नहीं होंगे तो जप तप ध्यान उपवास भैयावृत्ति आज्ञा सेवा टहल ये सारे पुण्य तो हैं, लेकिन निर्जरा करके आपको मोक्ष गति का श्रेय नहीं दिला सकते। इसलिए आश्रव निरोध रूप संबर प्रत्याख्यान व योग में भी आत्मा ही मेरा कारण व कार्य है। जब तक हम अपने सच्चे उपादान की प्रतीति नहीं कर पाएंगे, आज भी अपन हीन सैनन से बैठे हैं, लेकिन हीन सैनन से बैठने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो करने योग्य कार्य है उसमें थकान हो, जो करणीय कार्य नहीं है उसमें बल दिखाओ। किसी भी साधक और साधिका के लिए ये नहीं बताया कि बिना कारण आप झटपट दौड़ लगाएं। ये महाव्रतों का, महाव्रतधारियों का कर्तव्य नहीं बनता। महाव्रत के अवधारी साधुगण साधिकागण समय समय पर कार्यवशात ईर्यापद शुद्धि से गमन करते हैं। प्रतिष्ठापन सम्मति आदान निक्षेपण सम्मति जो वस्तु रखनी है उठानी है उस पर ध्यान देते हैं। अगर मैं अपनी जिनवाणी का पन्ना मार्जन करूं तो शायद आरंभ नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन हर किसी को मैं श्रृंगारित कर दूं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। जितना ध्यान ये श्रावक के लिए है, जिनवाणी को करीने से रखो। अगर कोई श्रावक पड़ गया और पटक गया तो हमारा सबका कर्तव्य है जिनवाणी को सीधा रखें। श्रावक का ये बोध जगना चाहिए, जब भी जिनवाणी पढ़ें, चाहे पूजा की हो, चाहे विधान की हो, चाहे स्वाध्याय की हो, उसके अंदर चावल तो नहीं है, उसके अंदर लौंग तो नहीं है, उसके अंदर चटक तो नहीं है। मैंने किसी पन्ने को अथवा मेरे साथियों ने, पढ़ने वालों ने किसी पन्ने को मोड़ा तो नहीं है। ये टहल करोगे तो विनय का जागरण होगा श्रावक के लिए, और साधक उसका कर्तव्य है उन माँ सरस्वती की मैं इतनी स्वाध्याय करूं कि स्वाध्याय का ये अभ्यास आपको आहार लेते लेते भी स्वाध्याय कराता रहे।